साधक की अनुभूतियां जो वो प्रारंभ में चलता है जब नाम जप करता है, तो नाम जप में उसे एक विशेष रुचि लगती है, क्योंकि भगवान एक उसके भीतर उसके चित्त में एक आकर्षण पैदा करते हैं कि वो खींचे। ये होता है कभी भी आप भक्ति में चलेंगे, नाम जप आरंभ करेंगे, प्रारंभ में आपको बहुत अच्छा उत्साह मिलेगा, आकर्षण होगा, और आपके अनुभव विचार, जो आपके गलत विचार हैं, जो अभी तक गलत रहे हैं, गलत सोच रही है, गलत क्रियाएं आपने की हैं, उनको भागवतिक शक्ति रोक देती है और आपके भीतर आपके अंतःकरण में नाम के प्रभाव से दिव्य दिव्य विचार आने लगते हैं। प्रारंभ में ये भक्त को उठाने के लिए होता है। जब वो थोड़ा समय करता है और नियम बढ़ाता है, तो धीरे धीरे उसकी अनुभूतियां भी कम होने लगती हैं, विचार भी वो फिर संसारिक, फिर वही विचार, फिर वही क्लेश, ये साधक को परेशान करता है। और ये सभी साधकों का प्रश्न होगा, भीतर से रहता है। बहुत लोग इसको कहीं न कहीं जाकर पूछ लेते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं, बहुत भीतर ही भीतर इस बात को लेकर कुढ़ते रहते हैं और साधना से विमुख हो जाते हैं। ध्यान देना, जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप अपनी साधना को और बढ़ाइए। साधना में अहम होने के कारण ये होता है, जब आप साधना कर रहे हैं, मैं जब कर रहा हूँ, अपने भीतर एक आप देखना एक बहुत भागवतिक अभिमान होता है, इसे भागवतिक अभिमान ही कहेंगे। दूसरों में थोड़ी हे दृष्टि हो जाती है, ये आपके भीतर ऐसी भावना है और इसको इष्ट के सिवा कोई जानता भी नहीं होता। इसीलिए आपको जो दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, वो बंद हो जाते हैं। इस अभिमान को नष्ट करने के लिए हमको किसी पे भी हे दृष्टि नहीं करनी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे हे हो, ये ध्यान रखना। सभी प्रभु के बनाए हुए हैं। सृष्टि में कोई कैसा भी कर्म कर रहा है, वो अपने स्वभाव से कर रहा है, पिछले जन्म के स्वभाव से कर रहा है, कई जन्मों से वो ऐसा करता चला आ रहा है। धीरे धीरे उस कर्मों के द्वारा ही जब भोग आएंगे तो वो पवित्र होगा, जब कष्ट आएंगे तो वो पवित्र होगा। पवित्र होकर वो भगवान की ओर स्वाभाविक ही बढ़ेगा। सभी जीव भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, आप विचार करें। हमें अपने में कभी श्रेष्ठता नहीं लानी, ये श्रेष्ठता ही, ये बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये जो अपने में गुणाभिमान है, श्रेष्ठता है, यही आपकी अनुभूतियां रोक देती है। कभी भी अपने में गुणाभिमान नहीं। कितना भी आप भजन करने लग जाएं, कैसा भी आपको अनुभव होने लग जाए, आप उसे गुप्त कर लीजिए, किसी को ना बताइए, क्योंकि स्वाद आपको लेना है। आपको भागवतिक स्वाद लेना है कि नहीं? अगर आपको अनुभव नहीं करना है, दुख में ही पड़े रहना है, तो आप किसी को बताइए। संसार में देखा जाता है, किसी के पास भी अगर धन है तो वो उसको बहुत ही गुप्त रखता है। किसी भी व्यक्ति के आगे वो उस धन को प्रदर्शित नहीं करता है। और हम भगवान की जो दिव्य हमें अनुभूतियां हो रही, अनुभव हो रही हैं, उनको हम ढोल बजा के गाने लग जाते हैं और अपनी बुराइयों को तो बहुत अच्छी तरीके से हम छिपा लेते हैं। यही सोच साधक की अनुभव नहीं कराने देती और यही आपके भीतर एक अभिमान लेके आ जाएगी। फिर आपकी दूसरे जीवों के प्रति हे दृष्टि हो जाएगी। चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, आपको बिल्कुल उसमें श्रद्धा नहीं होगी। और जिस दिन भी किसी महापुरुष के लिए आपने गलत चिंतन कर लिया, तो आपकी साधना ही छूट जाएगी। किस भूल में है? इसीलिए हमारा प्रश्न रहता है, आप दीन बन के चलिए। आप जो भी भजन कर रहे हैं, आप देखना जो भी आपको अनुभव हो रहा है वो आपके प्रभु की तरफ से है, वो आपको खींचना चाह रहे हैं।
और जब वो गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं आती हैं, वो आपकी होती हैं। ये ध्यान रखना, इसमें भेद करना सीखिए। जो भी अच्छा आपको अनुभव हो रहा है वो प्रभु भेज रहे हैं, वो आपको आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए दीन हो जाइए। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो भीतर से अपने को बहुत छोटा समझें, भीतर ही भीतर सबको प्रणाम करें। जब ये उपासना अध्यात्म दीनता से ही पुष्ट होता है, अभिमान से कभी पुष्ट नहीं होता। आप कितनी भी साधना करने लग जाएं, कितना भी अपने शरीर को तपा डालें, आप कभी भी आपको भगवत मार्ग का अनुभव नहीं होगा। शुद्ध रास्ता आपको नहीं मिलेगा, भ्रमित ही रहेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, जो भी आप साधना करें वो भगवान को रोज का रोज समर्पित करें। हे प्रभु, आपने ये जप कराए हैं और आपके ही चरणों में समर्पित हैं। आपकी शक्ति से ही मैंने ये जप किया। अगर आप चाहें तो अभी हमारा मन ये बदमाशी करने लगे, इसका जप में बिल्कुल मन ना लगे। आप सच मानिए, मन जो है ये भगवान की ही माया होता है। ये ठीक आपका चल रहा है, आपका जप हो रहा है, तो आप और दीन हो जाइए, आपको और कृपा मिलेगी। जितना आप झुकता चले जाएंगे उतना भगवान की कृपा आपको मिलती चली जाएगी। अहंकार कभी नहीं, यही बात भक्ति में आगे अहंकार पैदा कर देगी। ऐसा भी अहंकार भक्तों को हो जाता है कि मैं भक्ति में रोता हूँ। बहुत भक्त जो है कहीं भी जाके भक्ति में रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, ये होता है भाव बस। कोई कथा प्रसंग में आंसू आ जाते हैं, ये वो आंसू नहीं है जो भगवान के विरह के लिए होते हैं। उसमें तो पता ही नहीं चलता साधक को कि वो रो क्यों रहा है, ये उसे मालूम नहीं होता। अकस्मात ही भगवान की याद आती है और अश्रु निकलने लगते हैं, शरीर पुलकायमान हो जाता है, झुरझुरी सी लगने लगती है, शरीर में करंट सा लगता है, ये स्थिति होती है। लेकिन साधक को पता नहीं होता, कोई कारण नहीं होता रोने के पीछे, ये ध्यान रखना। हमने देखा है साधकों को इसका भी अभिमान हो जाता है, वो जा जा के दूसरों को बताते हैं कि मेरे ये आंसू निकलने लगे और ये हो गया वो हो गया। ये इसलिए बताया जाता है कि अभी वो बात नहीं है, और आप ज्यों ही इसको बताएंगे दोबारा आपके साथ होना बंद हो जाएगा। बहुत सावधान रहें, आप ध्यान दें, आपके भीतर वास्तविक रोना आ जाएगा। आप ध्यान दें, आप दैन्य रहें, और जो भी भजन हो रहा है वो प्रभु की, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है।